हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंडियाज़ पाठशाला पे। इस वीडियो में हम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम चेंज होकर नरेंद्र मोदी जी का नाम रखा गया है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्या वो डिसीजन सही था या फिर गलत, उसके ऊपर हम देखेंगे क्या वो सही था या फिर गलत। पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए, जो नाम चेंज हुआ है सिर्फ इसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज हुआ है। ओके, और इसको रखा गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, बट जो पूरा का पूरा जो एनक्लेव है आज भी वो पटेल जी का नाम पे ही है। तो जो जो लोग जो बोल रहे हैं कि अपमान हुआ है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी पटेल जी का जो नाम है वो ऊपर है। ठीक है। सो एक और भी मैं आप चीज़ बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा एनक्लेव का एरिया है 215 एकड़ में है। और रिनोवेशन के बाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का जो एरिया है वो 63 एकड़ में है। और ये अभी तक के दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। सो ये है ये एक्चुअल में वही मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम चेंज होके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। और जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है इसको गुजरात स्टेडियम भी कहा जाता है और सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है। बट क्या किसी प्रधानमंत्री के नाम पे कोई रखना मतलब सही है या फिर गलत, देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है एक्चुअल में ये एक प्राइवेट बिल्डिंग्स है और प्राइवेट बिल्डिंग्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को ऑपरेट करते हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और इसका ओनर भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है। और 2015 में जब इसको तोड़ा गया था रीइनोवेशन करने के लिए, उसके बाद से इसको नया करके बनाने के लिए जो पैसा लगा है वो अदानी इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ही खर्च किए हैं। तो नाम जो है आप किसी भी नाम प्राइवेट बिल्डिंग्स का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। बट क्या पहले भी ऐसा हुआ है किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या किसी प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है? जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि हैदराबाद में है वो भी नाम राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है। फिर देहरादून में भी है उनके नाम का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है हरियाणा में। फिर राजीव गांधी स्टेडियम भी है मिजोरम में। फिर हम अगर इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी उनका स्टेडियम है। जवाहरलाल नेहरू जी के भी नाम पे भी बहुत सारे स्टेडियम है, आपको पता ही होगा। बट एक्चुअल में ये सारे के सारे जो नाम रखा गया उनके मरने के बाद ही रखा गया था। क्या ऐसा कुछ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसे है जो उनके टाइम में किया गया था? तो मैं आपको बता दूँ 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब जो भारत रत्न अवार्ड था वो उन्हीं को दिया गया था। रिकमेंड कौन कौन रिकमेंड करते थे पता नहीं, बट उनके टाइम पे जो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो उन्हें ही दिया गया था। मैं फिर से आपको बता दूं 1971 में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हें भी दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। उसके बाद से हमारे ये भारत रत्न अवार्ड को कांग्रेस रत्न अवार्ड भी कहा जाने लगा। 1991 में जब राजीव गांधी जी का हत्या हो गया था उसके बाद ही उसी साल 1991 में राजीव गांधी जी को भारत रत्न अवार्ड दे दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके हत्या के बाद उसी साल 1991 में ही हमारे देश का जो सबसे बड़ा खेल रत्न है वो भी उन्हीं के नाम पे रखा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये तो आपको पता ही होगा। और भी बहुत सारे जैसे हैं। अब मैं आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, आप सोमनाथ टेम्पल मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा। ये वही मंदिर है जिसको महमूद गजनी वो ध्वंस करके चला गया था, आपको पता ही होगा। इस मंदिर का एक ट्रस्ट है जिसको सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट कहा जाता है। और जनवरी के महीने में इसका जो चेयरमैन होते हैं, इसका चेयरमैन को एक नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और नया चेयरमैन बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सोच सकते हैं। तो आप उस वक्त किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप मोदी जी को इतने हमारे देश का प्रधानमंत्री को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, किसी ने भी नहीं कहा। तो आप क्यों ये सब बोल रहे हैं कि आप किसी भी क्रिकेट स्टेडियम का नाम अपने नाम पे नहीं रख सकते हैं? बट ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो डिसीजन है क्या वो सही है या फिर गलत। आप कमेंट सेक्शन आप कमेंट करना मत भूलिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।